तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अपना मैथ्स का नया टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ लेने के बाद आज मैं आपको परसेंटेज कराने जा रहा हूं। और ये परसेंटेज चैप्टर जो है वो बेसिक चैप्टर्स में से है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज जरूर होता है। तो परसेंटेज एक चैप्टर ना होके ये एक मेथड है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको एजेस चैप्टर में भी मिल सकता है, ये आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में भी मिल सकता है, ये आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि मेंसुरेशन चैप्टर है उसमें भी मिल सकता है। तो परसेंटेज अकेला चैप्टर ना होके बहुत सारे चैप्टर्स का पार्ट है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। तो फिलहाल 3 चैप्टर्स जो हैं वो आपको हर जगह दिखाई देने वाले हैं। दोबारा एक बार लिख देता हूं मैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक ऐसा चैप्टर है जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछली क्लास में कंप्लीट हो चुका था। टोटल 13 वीडियोस हैं और जिसने 13 की 13 वीडियोस देख ली वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एवरेज भी एक ऐसा चैप्टर होता है। एवरेज भी आपको हर जगह दिखाई देगा, कहीं ना कहीं कहीं भी पूछ लेंगे कि इसकी एवरेज ये है तो इसमें असली वैल्यू क्या हो सकती है, या एवरेज बढ़ती कम होती है, तो उस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। और तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज तो आपको असली दुनिया में भी नजर आता है जब आप नॉर्मल डेली लाइफ के कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर दुकान पे जाके किसी चीज का रेट पूछते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी परसेंटेज में लिखा होता है, 10% का डिस्काउंट। टैक्स जो लगाती है गवर्नमेंट वो भी परसेंटेज पे लगाती है। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं ये परसेंटेज होता क्या है, जो कि हमको हर जगह दिखाई देता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहां पे बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है परसेंटेज मींस पर 100। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर है ना पर वर्ड का तो मतलब आपको पता है, अगर हिंदी में बोले तो प्रति, हर एक, एवरी, है ना। और सेंट का मतलब होता है 100, इतना याद रखना। अभी कौन सी भाषा में सेंट बोलते हैं ये इतना मेरे को याद नहीं है, वैसे ज्यादातर ग्रीक भाषा का यूज होता है इंग्लिश के साथ। ठीक है, तो जो सेंट होता है वो 100 के रूप में यूज होता है। तो कहने का क्या मतलब है, प्रति 100, एवरी 100। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास 1000 रुपए थे, टोटल 1000 रुपए थे मेरे पास, जिसमें से मैंने 700 रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, कंज्यूम कर लिए, कंजम्पशन पे खर्च कर लिए, और 300 रुपए जो थे वो मैंने सेव कर लिए। क्लियर। अब देखो, ये टोटल 1000 रुपए थे मेरे पास, तो मैं मान लो नीचे लिख देता हूं 1000 रुपए। और कंजम्पशन कितनी थी मेरी, कंजम्पशन थी 700 रुपए, 700 रुपए खर्च कर दिए थे मैंने। अब यहां पर जो आपको दे रखा है ना, ये प्रति 1000 करके दे रखा है, देखो प्रति 1000, है ना। तो अगर मैं इसकी परसेंटेज निकालना चाहूं ना तो कैसे निकालूंगा, इसको प्रति 100 कर दूंगा, मतलब नीचे 1000 की जगह 100 कर दूंगा। ठीक है, अब नीचे 1000 की जगह 100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक जीरो इसका हटाना पड़ेगा, तो एक जीरो इसका हटाना पड़ेगा। इसका मतलब 70% मैंने खर्च कर दिया। इसीलिए बोलते हैं इसको प्रति 100। हर 100 रुपए पे कितना खर्च किया होगा, 1000 का तो पता है, लेकिन हर 100 रुपए में कितना खर्च किया होगा वो होगी परसेंट। उसी तरह अगर मान लो एक एग्जाम होता है मेरा, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जाम है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो है 50। ठीक है, 50 मार्क्स है मैक्सिमम, और जिसमें से एक बच्चे ने स्कोर किए हैं 20 मार्क्स, 20 मार्क्स स्कोर किए उसने। तो अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है तो मैंने यहां पे 50 लिखा, ऊपर 20 लिखा, जैसे कि होता ही है, नीचे जो टोटल होता है वही आता है ज्यादातर। लेकिन ये प्रति 50 दिया हुआ है, प्रति 100 कर देता हूं तो परसेंटेज आ जाएगी। तो प्रति 100 कैसे होगा, इसको मैं 100 बना देता हूं, तो इसको 100 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। तो 40% मेरा आंसर आ गया, उसके 40% मार्क्स आए थे।
एग्जाम 50 का हुआ है, लेकिन प्रति 100 करके देखोगे तो 40 बन जाएंगे, तो 40% परसेंटेज ऐसे निकालते हैं, मतलब नीचे 100 कर दो, बात खत्म। जैसे ही नीचे 100 करोगे उस 100 को हटा के परसेंटेज का साइन लग जाता है। और ये भी देखो 100 ही लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, बस एक बीच में आ गया, देखो ना, ये 100 तो हो गया ना 100, तो 100 की जगह 100 लिख दिया। ये तो मैंने बताया, किसी किताब में नहीं लिखा, ठीक है, फिर भी आप इसको याद रख सकते हो। चलो, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर है मेरे हिसाब से। परसेंटेज का जो मेन मकसद है वो ये बताना है कि प्रति 100 में कितने नंबर आए या कितना खर्चा किया, उसके हिसाब से आपको करना पड़ता है। अगर इसी में सेविंग का क्वेश्चन आ जाता तो वही 30% सेव कर लिया। दूसरा, इट इज रिटर्न एज दिस, तो इसका भी मतलब आपको मैं बता चुका हूं, ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। तीसरे में क्या लिखा है, x% कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज x/100, ठीक है। तो देखो, कहने का मतलब क्या है, अगर किसी नंबर के पीछे परसेंटेज लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, उस नंबर के नीचे 100 लगा देना, ठीक है। और किसी नंबर के नीचे 100 लगा हुआ है तो आप इसकी जगह उस नंबर के पीछे परसेंट भी लगा सकते हो, तो ये दोनों तरफ चलता है रास्ता, क्लियर। तो ये पॉइंट भी आपको समझ आ चुका है। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। डेसिमल्स, फ्रैक्शंस एंड रेशियोज कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज। तो ये सभी नंबर जो होते हैं, डेसिमल वाले नंबर हो गए, फ्रैक्शन वाले हो गए, देखो फ्रैक्शन का तो मैंने आपको बता ही दिया, और रेशियो वाले जो नंबर होते हैं ये सभी परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्लियर। वो कैसे होंगे आज की क्लास में हम वही करने वाले, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। चलो, एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परसेंटेज का पूरा चैप्टर समझने के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है ना, मान लो मैं यहां पे 15 लिख देता हूं, 15 ये नंबर है, ठीक है। ये जो 15 लिखा है, अगर पूछा जाए कि ये कितना परसेंट है, अपना कितना परसेंट है, तो आपको हमेशा बताना अपना 100% है, तभी ये लिखा हुआ है। और यही नहीं, मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं अपना खुद का 100% हूं, ठीक है। अगर मैं 100% मेहनत करके एग्जाम क्लियर कर लेता हूं तो हम बोलते हैं ना, देखो मैंने इस बार 100% मेहनत की इसीलिए मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। 100% क्यों बोलते हैं, इतना फेमस क्यों है 100%, मतलब उससे ज्यादा मेहनत हो ही नहीं सकती थी। तो आपको भी हर एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करनी है कि उसके बाद आप ये बोल सको कि चलो अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो मैंने तो 100% दिया ना अपना, तो आपको बुरा ना लगे उसके बाद। लेकिन एग्जाम के बाद ऐसा लग रहा है कि यार मैं थोड़ा और पढ़ सकता था, कमी रखी, तो इसका मतलब आप सही से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, ये चीज याद रखना। तो इसमें भी देखो 100% आ गया ना। तो लाइफ में अगर कोई आपको कोई राय भी देता है तो जरूर देखना उसमें भी परसेंटेज का यूज करेगा ही करेगा। 50% क्या होता है, 10% क्या होता है, ये भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल 100% समझो कि कोई भी चीज अगर आपके सामने पूरी खड़ी हुई है, पूरी की पूरी है वो कंप्लीट, तो समझ लो वो 100%, ठीक है। यहां तक कि ये जो मार्कर मेरे हाथ में दिख रहा है ये 100% है, क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो नंबर अभी है इसका एक एग्जांपल भी लेते, देखो 115% ऑफ 15, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिया मैंने यहां पे, ऐसे लिखो इसको, देखो 100% ऑफ 15, ठीक है। 15 का 100% निकाल के देखते हैं। तो देखो 100 एक तो पहले से था, एक ये साइन नीचे आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगता है और यहाँ पे 15 लगता है, क्या आया आंसर, तो 15 ही आया ना। तो किसी भी नंबर का 100% जब आप निकालते हो तो हमेशा जो आंसर आता है वो वही नंबर आता है, क्लियर। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था परसेंटेज का, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फिर क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ठीक है। हम ये देखेंगे कि नंबर्स को, अलग अलग तरीके के नंबर्स जो होते हैं उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, प्लस परसेंटेज को अलग अलग नंबर्स में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो केस है वो है हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज। तो क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन दिया होगा और आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना है,
बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। देखो अभी तो मैंने आपको जो तरीका बताया था वो ये सेंटेंस समझाने के लिए था कि परसेंटेज को पर 100 बोलते हैं। हालांकि आपको हमेशा वैसे नहीं करना क्योंकि वो थोड़ा लंबा मेथड है, आपको सिंपल मेथड से करना। देखो ये फ्रैक्शन लिखा है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 का खत्म, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 पीछे परसेंटेज का साइन लगा दो, सिंपल सिंपल रखना है इसको, ठीक है। चलो इसको काटते हैं, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, ये 2 से काट दो, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। तो देखो पूरा तो कटेगा नहीं, तो हमको अब क्या करना पड़ेगा 125 यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपॉन 2%। अब इसको हम डेसिमल में निकालेंगे, तो ये हो गया 62.5%, ठीक है 62.5%। क्लियर, सिंपल। वो देखो ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है, अगर ऑप्शन में ये वाला लिखा हुआ है तो यहीं पे छोड़ देना, अगर ये वाला लिखा है तो फिर डेसिमल में उसको निकालना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखो 33 मल्टीप्लाई बाय 100, अब ये वाला नंबर तो बिल्कुल ही नहीं कटने वाला, तो अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ इलाज ही नहीं है इसका, तो हम क्या करेंगे 1400 लिखेंगे और यहाँ 33 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1400 और 33 को डिवाइड करेंगे। अब देखो इसको कैसे शॉर्ट में डिवाइड किया जाता है ये भी समझ लो। देखो पहला नंबर देखो और इसका भी पहला नंबर देखो, देखो छोटा है तो पहली बार में हमको 2 नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका पहला नंबर देखो और इसका 2 नंबर देखो, इसका मतलब तो 3 के पहाड़े में 14 नहीं आता, लेकिन उसके आसपास 12 तो आता है। कितनी बार में आता है 3 4 12, ठीक है। वाह बहुत जल्दी बता दिया आप लोगों ने। तो मैं क्या करूंगा, इसको है ना 33 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखूंगा पहले, ठीक है। तो 12 हो गया, ये 12 हो गया, 132, हाँ पहुंच गए पास में। तो देखो 132 आ गया ना। तो इस तरह से करते हैं, बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर सकते हो आप इसमें। ये 8 हो गया, क्लियर। चलो 8 हो गया, तो अब एक और 0 बचा हुआ है वो भी ले लेते हैं। तो ये तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 42 हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो गया। 14 बचा, पॉइंट लगा के एक नंबर तक ही कर देना। तो देखो 140 दोबारा आ गया है, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, तो 42.4%। इस तरह से आपका आंसर आएगा, क्लियर। चलो तो इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी आपको आने वाली वीडियोस में इस पे कुछ क्वेश्चन और भी करवाऊंगा, तो उसमें हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस। परसेंटेज दी हुई है आपको, फ्रैक्शन में निकालना है, इसका उल्टा कर दो। मल्टीप्लाई किया था ना 100 से, मैंने आपको बताया था परसेंटेज का साइन हटाने के बाद नीचे 100 लगता है, बस हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहते हो तो सबसे छोटी फॉर्म लिख दो इसकी, 11/20 हो गया 5 से काटने के बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 210% आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने बोला था कि एक नंबर जो होता है वो अपना 100% होता है, तो ये 210% क्या चीज है। देखो एक चीज समझना, एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपका क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे देखो, मान लो आपके पास एक पिज्जा है या रोटी है, कुछ भी मान लो, ठीक है। गरीबों के लिए रोटी और अमीरों के लिए पिज्जा। अब ये पिज्जा जो है ना ये अपना 100% है, अपना 100% है। तो कोई भी इस पिज्जा को है ना 120% नहीं खा सकता, पहली चीज समझ लो। तो इस केस में तो ये 100 से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन किन केसेस में जाता है, देखो ये एक पेड़ था, ठीक है। ये एक पेड़ था जो कि ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। मान लो ये अपना 100% तो था ना, फिर भी अपना 100% तो था, ठीक है। लेकिन 5-6 साल में ये जो पेड़ था ये हो गया काफी बड़ा, हो गया ना। लेकिन ये अपना माने तो अपना 100% ही है, ये अपना 100% है। लेकिन ये 100 के ऊपर कब आ जाता है, जब हम इस पेड़ को इस पेड़ से कंपेयर करते हैं। हमेशा याद रखना, अगर मैं कंपेयर करूं ना कि इस पेड़ के हिसाब से ये कितना परसेंट है, ठीक है। अगर मान लो, चलो मान लो इसकी हाइट है 50 तो नहीं, 50 तो बड़ा हो जाएगा, 25 फीट मान लेते हैं इसकी, ठीक है। 25 फीट थी असली में इसकी हाइट, लेकिन अब हो गई 50 फीट। यहां पे हमने इन दोनों को कर दिया कंपेयर। अब इसके हिसाब से अगर 50 वाले की हाइट देखोगे तो 100% से ज्यादा हो गई,
है ना। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे तो ये पहुंच गया 200%, 200%। तो ऐसे केसेस में जो नंबर है या जो परसेंटेज है वहां पे हम 100 से ऊपर भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। इसके बारे में और एग्जांपल्स लूंगा जब आगे की वीडियोस आएंगी। एक छोटा सा एग्जांपल बस इसलिए था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 100% अपना जब वो पूरा होता है तो ये वर्ड्स 200 300 कहां से आ जाते हैं, तो आपको आइडिया हो गया। ठीक है, चलो अब इसका भी जल्दी से कर लेते हैं। तो नीचे 100 लगा दो, इसको काटने के बाद 21/10 हो गया, फ्रैक्शन में चेंज, यहीं पे छोड़ देना। क्लियर। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखेंगे डेसिमल के बारे में। ठीक है, डेसिमल की बारी है अब, और डेसिमल को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। है कुछ नहीं, फ्रैक्शन की तरह ही होगा, बस एक स्टेप और लेना है आपको। ठीक है, तो डेसिमल में एक स्टेप क्या लेना होता है आपको, जैसे 4.5 दिया हुआ है, आपको पता ही है, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगेगा, बन गया फ्रैक्शन, बन गया ना फ्रैक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन के बाद आपको पता ही है क्या करना होता है, पीछे परसेंटेज का साइन लगा देना। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो इसका पॉइंट तो हट चुका है, तो 45 है, 45 और 10 हो गया 450%। ठीक है, 450%, 450%। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर पॉइंट के आगे एक नंबर था, तो ये बड़ा वाला नंबर था, यहां पे पॉइंट के आगे 0 लगा हुआ है, तो ये छोटा नंबर भी ले लिया मैंने। देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो चीजों को। 4.5 मतलब 4.5 होता है ना। अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करोगे ना तो किसी भी चीज का 450% हो जाता है, क्योंकि वो चीज रही होगी असली में 1 रही होगी, वो 1 थी तो 100 था, 2 थी तो 200 हुआ, 3 का 300 हुआ, इसी तरह 4.5 का 450 हो गया। तो इसका है ना 100 से भी कम आना चाहिए आंसर, आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, 0.25 लिखा मैंने यहां पे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया, काटो इसको, क्या आ गया, 25% ही आ गया। तो परसेंटेज देखो, क्योंकि नंबर 1 से कम था तो परसेंटेज भी 100 से कम आई। नेक्स्ट, परसेंटेज को डेसिमल में कैसे करें, बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। नीचे 100 आया, काटना मत, कभी भी काटने की गलती मत करना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में, डेसिमल की वीडियो में, जब तक 0 आए, 0 की जगह आपको ऊपर वाले नंबर लिखने हैं, पीछे से शुरू करना होता है, और जैसे ही 1 आ जाए वहां पे आपको पॉइंट लगा के आगे एक 0 लगा देना होता है। ठीक है, तो ये बन गया डेसिमल में। चलो एक 100 से ऊपर वाला भी ले लेते हैं, तो 150/100 किया। आप चाहो तो इसमें काट सकते हो, 0 जब भी दिखे तो उनको काट देना चाहिए। अब वही काम शुरू कर दो, देखो जब 0 आए तो नंबर लिख देना, और जैसे ही 1 आए, देखो इस बार 1 आ गया इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा, 1.5। तो 1.5 डेसिमल को 150 लिखेंगे। क्लियर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रेशो वाला और कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे शुरू करते हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि इसमें रेशो और बचा हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमको सभी तरह का कन्वर्जन आ जाएगा। तो देखते हैं यहां पर, हाउ टू कन्वर्ट रेशो इनटू परसेंटेज। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में रेशो दी है, परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। तो देखिए, रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, रेशो को हम फ्रैक्शन में भी ऐसे लिख सकते हैं, आगे जो नंबर होता है उसको ऊपर लिखना होता है, और जो पीछे वाला नंबर है उसको नीचे लिखना होता है। फ्रैक्शन बन गया, अब वही काम कर देना है आपको। तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन से ही सब मिले जुले हैं। ठीक है, चलो इसको भी काट लेते हैं, तो 20 आ गया, 20 इंटू 4 होता है 80%, तो 4:5 हो गया 80%। 7/9, चलो इस बार ऐसा नंबर आ गया है जो 100 से सीधा नहीं कटेगा, तो ये 700/9 कर सकता हूं मैं, जो कि हो गया, इसको तो ऐसे ही कर लेते हैं, तो 9 7 63 होता है, उसके बाद दोबारा 7 आएगा तो 70 हो गया, 9 7 63, मतलब 77.7% देखेंगे। परसेंटेज को रेशो, देखो कई बच्चों को समझ आ चुका होगा, जिनको आ चुका है वो खुद ही करें, क्योंकि इस ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन एक ऐसा फ्लाईओवर है या हाईवे है जिससे आपको जाना ही पड़ेगा।
चलो अब रेशो में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, चलो पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जहाँ पर भी आपको दुश्मन दिखाई देता है उसको वहीं पे काट डालो। गलत तो नहीं काट दिया मैंने? 25 से काटा है तो 4, हाँ देखो, तो सही से काटना, कहीं दुश्मन आपको काट दे। तो 3:4 आ गया, सिंपल। 750 अपॉन 100, 0 से 0 पहले काट देंगे, उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे हम, 5 से काट लेते हैं। चलो 5 15 हो गया ये, और 5 2। तो मुझे किस में चेंज करना है, मुझे रेशो में चेंज करना है, तो इसको और मत काटना, 15 और 2 लिख देना यहाँ पे। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिए हैं हर तरीके के कन्वर्जन जो परसेंटेज में हो सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। अगली क्लास में परसेंटेज के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम लेवल 1 के क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे।